Students, today we will cover use of backdrop, how to save our file, how to load our file, how to create a new file, and brief introduction about each and every command which is given in our block palette. इट मीन्स आज हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि बैकड्रॉप का यूज क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम स्प्राइट के सारे ऑप्शंस कवर अप कर चुके हैं। सिमिलरली आज हम बैकड्रॉप के ऑप्शंस कवर अप करेंगे, किस तरीके से हम किसी फाइल को सेव करते हैं, स्क्रैच की फाइल को किस तरीके से हम अपने सिस्टम में सेव करते हैं और किस तरीके से हमारी ऑलरेडी सेव्ड फाइल को हम लोड करते हैं स्क्रैच विंडो पर, किस तरीके से कोई भी नई फाइल क्रिएट करते हैं और ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम अपने ब्लॉक पैलेट में जितने भी कमांड्स गिवन हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एंड एट द लास्ट वी विल डिजाइन अ स्मॉल प्रोजेक्ट ऑन रिपब्लिक डे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द यूज ऑफ बैकड्रॉप? व्हाट इज बैकड्रॉप? Backdrop is nothing. It is a background image of our project. जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके बैकग्राउंड में हम क्या इमेज रखना चाहते हैं, that is called backdrop, which is totally related to our theme of project. जो भी हमारा प्रोजेक्ट हमें दिया गया है उसकी थीम पर बेस्ड हमारा बैकग्राउंड इमेज होता है स्टूडेंट्स। अब अभी मैंने बात की कि आज हम रिपब्लिक डे पर कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कैसा होगा? ऑब्वियसली या तो फ्लैग होना चाहिए या फिर कुछ इस टाइप से लिखा होना चाहिए, हैप्पी रिपब्लिक डे, समथिंग लाइक दैट। हम बैकड्रॉप में अपना टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं, कोई भी बैकड्रॉप ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। राइट? तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि ये बैकड्रॉप वाला ऑप्शन अवेलेबल कहाँ है। एट द एंड ऑफ द पेज ऑफ स्क्रैच, ये जो स्क्रैच विंडो आपके सामने विजिबल है, इस सबसे लास्ट में राइट लास्ट कॉर्नर में आपका बैकड्रॉप अवेलेबल होता है। यहाँ पर आप चूज करेंगे सिमिलरली जिस तरीके से आपके पास स्प्राइट को इंसर्ट करने के ऑप्शंस अवेलेबल थे, सेम बैकड्रॉप के आपके पास हैं कि आप चूज कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप सरप्राइजिंगली कोई एक बैकड्रॉप चूज कर सकते हैं या फिर आप अपनी कोई भी डाउनलोडेड इमेज को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। राइट? लाइक सबसे पहले हम चूज करते हैं जो कि हमारी बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी में प्रेजेंट है स्क्रैच के। So let us see how many types of backdrop are available in our Scratch library. As you can see here, fantasy, music, sports, outdoors, indoors, space, underwater and patterns. सो बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में आपके पास बैकड्रॉप अवेलेबल है। आप कोई भी एक बैकड्रॉप सेट कर सकते हैं। लाइक मैंने फ्लावर्स वाला बैकड्रॉप चूज किया, देन क्लिक ऑन फ्लावर्स और वो बैकड्रॉप आपके स्टेज एरिया में इंसर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द वे टू चूज इनबिल्ट बैकड्रॉप्स ऑफ स्क्रैच। अब माइंड में थॉट आता है स्टूडेंट कि ये हमारी चॉइस से आउट है, हमें ये नहीं चाहिए, बिकॉज हम तो प्रोजेक्ट रेडी करने वाले हैं आज रिलेटेड टू रिपब्लिक डे, तो कुछ उससे रिलेटेड बैकड्रॉप होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अवेलेबल होगा आपका पेंट एरिया जहां पर आप बैकड्रॉप के साथ कुछ भी वर्कआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड देन राइट विच यू वांट टू राइट, लाइक हैप्पी रिपब्लिक डे।
राइट। अब आप इसको कलर करना चाहते हैं डिफरेंट, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, दिस इज द सिलेक्शन बटन। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, यू कैन सी नाउ। तुम्हारा इसी नेटवर्क से तो हो रहा है। सो यू कैन सी, अब आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप फिल टूल पर जाएंगे एंड देन चेंज द कलर, राइट। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपके बैकग्राउंड में हैप्पी रिपब्लिक डे मेंशन हो रहा है। इस तरीके से आप वेरियस टाइप से अपने बैकड्रॉप को डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी बैकड्रॉप में आपने जो भी ड्रॉ किया है वो गलत हो गया है, तो बाय द हेल्प ऑफ इरेजर यू कैन इरेज इट लाइक दिस, और वो सिमिलरली आपके बैकड्रॉप से इरेज हो जाएगा। तो इट मीन्स हमने सेलेक्ट टूल का यूज सीखा, रीप शेप का यूज सीख लिया, ब्रश का यूज सीख लिया, इरेजर का यूज सीख लिया, फिल का यूज सीख लिया, टेक्स्ट का यूज सीख लिया। लाइन से आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल से आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। लाइक अगर मैं रेक्टेंगल से कोई भी एक पाथ ड्रॉ करना चाहती हूँ तो कुछ इस टाइप से मैं पाथ बना सकती हूँ, लाइक दिस, लाइक दिस। like this, right? So this is the way to design or to draw a backdrop. जैसे कल हमने बात की थी स्प्राइट के केस में, सेम उसी तरीके से हम किसी भी टाइप का बैकड्रॉप ड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी टाइप का स्प्राइट ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई भी एक्शन परफॉर्म्ड हुआ है उसे हम अंडू कर सकते हैं और रीडू कर सकते हैं वापस, राइट? अब यहाँ पर बात आती है ग्रुप एंड अनग्रुप। समटाइम क्या होता है कि अगर हम कुछ वर्क करना चाहते हैं तो हम इन दोनों के साथ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, गो टू सेलेक्ट बटन एंड ऑल सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप इसको ग्रुप कर देंगे देन यू कैन सी कि आपका ये जो पूरा बैकड्रॉप है एक साथ वर्क करेगा। लाइक दिस यू कैन सी, तो पूरा बैकड्रॉप आपका एक साथ वर्क करेगा। लेकिन अगर आप अनग्रुप कर देंगे तो आपका जितना भी बैकड्रॉप में यहाँ पर इमेजेस हैं वो सब सेपरेट हो जाएंगी और इंडिविजुअली वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। हाउ, देखिए मैं इसको अनग्रुप कर देती हूँ। अब आप इसको एक साथ रोटेट नहीं कर सकते हैं। ये देखिए ये सेपरेट हो गई हैं सारी इमेजेस, राइट? तो इट मीन्स आप अनग्रुप भी कर सकते हैं। अगर आप किसी की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं देन यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट इट एंड देन कॉपी एंड आफ्टर दैट पेस्ट इट लाइक दिस। आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट कॉपीज की क्रिएट हो गई है। डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, राइट? किसी भी चीज को फ्लिप करना चाहते हैं देन यू कैन क्लिक ऑन हियर लाइक दिस। वर्टिकली कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी पार्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, फ्रंट या बैक पे लाना चाहते हैं देन यू कैन सी कि आप बैक पे अगर इसको करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका बैक साइड में चला गया है। ये देखिए, राइट? आप देख सकते हैं ये इसके बैक साइड में, ये फ्रंट पर आ गया और ये बैक साइड में।
तो इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं कंप्लीट किसी भी बैकड्रॉप को ड्रॉ करने के लिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल। अभी ये मैंने बैकड्रॉप डिजाइन किया और अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा कंप्लीटली अननेसेसरी है, तो इसको मैं क्या कर देना चाहती हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करना चाहती हूँ और इसको मैं सेव नहीं करना चाहती हूँ। सो क्लिक ऑन फाइल बटन, क्वेश्चन के लिए हम जरूर टाइम रखेंगे, सो डोंट वरी। राइट, तो यहां पर हम क्लिक करेंगे न्यू पर। जैसे ही हम न्यू करेंगे स्टूडेंट्स, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है रिप्लेस कंटेंट ऑफ द करंट प्रोजेक्ट, यस ऑफ कोर्स, तो हम ओके कर देंगे और आपकी एक फ्रेश फाइल स्क्रैच की ओपन हो जाएगी। सो दिस इज द वे टू ओपन अ न्यू फाइल इन स्क्रैच। If you want to save a file, then what is the option? Go to on file menu and click on save to your computer. Like मैं कुछ स्प्राइट यहाँ पर एड ऑन कर देती हूँ फॉर रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पर हमने कुछ स्प्राइट्स एड ऑन कर लिए, दिस वन, एंड दिस वन फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो फाइल है, इसको मैं सेव करना चाहती हूँ, देन क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन सेव टू योर कंप्यूटर। तो ये आपसे आपकी लोकेशन पूछेगा कि आप अपने फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको प्लेस दिया है लाइब्रेरीज में स्क्रैच प्रोजेक्ट और नेम कर दिया है बूट कैम्प डे 2 सेव। ओके, यू कांट सेव हियर, सो चेंज द लोकेशन, लाइक डाउनलोड्स में ले लीजिए बूट कैम्प डे 2। और ये जो फाइल है वो आपकी सेव हो चुकी है डाउनलोड्स में। अब हम चेक करेंगे कि हमारा बूट कैम्प डे 2 नाम की फाइल हमारे डाउनलोड्स में अवेलेबल है या नहीं। तो उसको ओपन करने का क्या प्रोसेस होगा स्टूडेंट? क्लिक ऑन फाइल एंड लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। अब जिस लोकेशन पर आपने उस फाइल को सेट किया था, अब वही लोकेशन आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड्स पर जाएंगे एंड देन क्लिक टाइप हियर फाइल नेम बूट कैम्प डे 2। सो दिस इज द फाइल एंड ओपन। यू कैन सी, तो जो फाइल आपकी सेव्ड थी उसको आपने वापस से ओपन कर लिया। सो दिस इज द वे टू ओपन अ सेव्ड फाइल ऑफ स्क्रैच। नाउ we are going to learn about how to write a script.